8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं, if the sum of n term of AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constant, find the common difference. Sum का formula Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। Sn का वैल्यू दिया हुआ है बेटा, देखो यहाँ पे ये Sn का वैल्यू है Pn प्लस Qn स्क्वायर, तो हो गया Pn प्लस Pn प्लस Qn स्क्वायर इज इक्वल टू, Sn का वैल्यू दिया ना, Sn का वैल्यू देखो यहाँ पे Sn, इफ द सम ऑफ द n टर्म n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, Pn प्लस Qn स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो n by 2 इंटू 2a प्लस n by 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो n by 2 इंटू n माइनस 1 इंटू डी, Pn प्लस Qn स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कैंसिल कर लेते हैं Na प्लस इसको मल्टीप्लाई करते बेटा n by 2 एंड d को इसमें मल्टीप्लाई करते थे n स्क्वायर d by 2 हो जाएगा, देखो n से मल्टीप्लाई हुआ n स्क्वायर और d भी आ जाएगा और 2 माइनस n d by 2 ऐसा बनेगा, यस और नो। n by 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, n by 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, d भी मल्टीप्लाई होगा और d भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखना राइट एंड लेफ्ट में थोड़ा देखना, दोनों तरफ राइट लेफ्ट। लेफ्ट में पहले देखो, लेफ्ट n स्क्वायर का कोएफिशिएंट n स्क्वायर वाला लिखो लेफ्ट में, q n स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड वाला n स्क्वायर, राइट साइड वाला n स्क्वायर ये वाला है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर d बाई 2 है ये 2, n स्क्वायर गेट कैंसिल, q इज इक्वल टू d बाई 2 एंड d इज इक्वल टू 2q। यही मिल गया, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना था हम लोग को, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हो गया सॉल्व, इजी, सो इजी। अगर समझ में आया तो टाइप यस, टाइप यस, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9। If the sum of n term of two arithmetic progression, clear क्या? If the sum of n term of two arithmetic progression are in the ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6, तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो बोले हम देख लेते हैं। रेशियो दिया है 5n plus 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेशियो है सम का n टर्म का, तो n by 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, ये पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डिवाइडेड बाय सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन n by 2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, n by 2 कैंसिल। वहां पे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो द सम ऑफ n टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो टर्म दोनों का n ही है लेकिन दो अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दो अलग एपी हैं,
तो पहला एंड ये नीचे दूसरा, दोनों का रेशियो ये आ रहा है। और फाइंड आउट करने के लिए बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म, 18th टर्म का रेशियो चाहिए। तो पहले तो हम लोग को फाइंड आउट करने पड़ेगा A1 एंड D1 फाइंड आउट करना पड़ेगा, A2 D2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अभी देखो 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6 इज इक्वल टू ऊपर में 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6 इज इक्वल टू 2a1 प्लस ये D1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा n D1, D1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस D1 डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस n D2 माइनस D2। अब देखना बेटा लेफ्ट साइड में, देखना लेफ्ट साइड में ऊपर देखो, यहां पे है 5n, 5n इधर n वाला देखो, यहां पे n है n D1, दोनों को इक्वेट करते हैं n वाले टर्म को, लेफ्ट वाले और राइट वाले को। तो 5n इज इक्वल टू n D1, n D1 इज इक्वल टू 5n, n एंड n गेट कैंसिल, D1 का वैल्यू मिल गया 5, और यहां पे जो ये 4 है वो 2a1 माइनस D1 की इक्वल है। जो यहाँ पे आपका वो 5 था, यहाँ पे n का कोएफिशिएंट D1 था, तो देखो n D1 इक्वल टू 5n लिख दिया और n कैंसिल हो गया। अच्छा, अब n वाला कोएफिशिएंट को छोड़ करके ये लेफ्ट में है 4 और इधर n वाले को छोड़ करके 2a1 माइनस D1 है, तो 2a1 माइनस D1 शुड बी इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। अगर ये और ये इक्वल है तो फिर 4 के साथ ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए, तभी तो लेफ्ट एंड राइट इक्वल होगा। D1 का वैल्यू हम लोगों ने 5 कैलकुलेट किया, तो 2a1 माइनस D1 का वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 4। 5 राइट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2a1 इज इक्वल टू 9, a1 इज इक्वल टू 9/2। a1 का वैल्यू मिल गया और D1 का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग आते हैं A2 एंड D2 भी कैलकुलेट करना है, A2 एंड D2। अब आपको आइडिया मिल गया होगा, देखो इधर जो n का कोएफिशिएंट और इधर जो n का कोएफिशिएंट है दोनों इक्वल होना चाहिए, नीचे में भी इसको भी इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे है 9n और यहाँ पे n D2, यहाँ पे n D2 इज इक्वल टू यहाँ पे 9n, n एंड n गेट कैंसिल, D2 का जो वैल्यू आया वो आया 9। अब बाकी जो टर्म होना चाहिए 2a2 माइनस D2, 2a2 माइनस D2 शुड बी इज इक्वल टू 6, शुड बी इज इक्वल टू 6। 2a2 माइनस D2 का वैल्यू 9 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, इज इक्वल टू 6। 2a2 इज इक्वल टू 9 इधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 6 के साथ। a2 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हम लोग को a1 D1 a2 D2 मिल गया। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म, 18th टर्म का रेशियो। तो 2 18th टर्म चाहिए ना, तो टर्म का जो फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये tn का फॉर्मूला है। तो 18th टर्म a1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय a2 प्लस 18 माइनस 1 इंटू D2, ये दोनों का रेशियो चाहिए हम लोग को। ये हो गया आपका a1, 18 माइनस 1 इज 17, 17 D1 डिवाइडेड बाय a2
और 18 माइनस 1 इज 17 D2। अब यहाँ पे रेशियो चाहिए, तो A1 का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया 9/2, 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 17 इंटू D1 का वैल्यू कैलकुलेट किया हम लोगों ने 5 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू 15/2 प्लस 17 इंटू 9। ये रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये हो गया अपना 9/2 85 डिवाइडेड बाय 15/2 153। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 603 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। 2 and 2 गेट कैंसिल, तो ये हो गया 179 डिवाइडेड बाय 2/3। ये रेशियो आ रहा है अगर कैलकुलेशन करेक्ट है तो। बाकी कैंसिल होना होगा तो कर सकते हम लोग। ये हो गया। अगर ये समझ में आया होगा तो टाइप यस, नहीं आया होगा तो सर एक्सप्लेन वंस अगेन। सर एक और समझाना, मैं थोड़ा लेट आया था ना तो शुरू का नहीं समझ में था। अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, 10 बोल रहा है if the sum of first p term in AP is equal to sum of the first q term। बोल रहा है कि p टर्म का AP का सम और q टर्म का AP का सम इक्वल है। तो पहले तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अगर n की जगह पे p टर्म होता sp, तो हम लोग लिखते p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू d। अगर q टर्म होता तो लिखते q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू d। बोल रहा है कि sp और sq दोनों इक्वल है। sp इज इक्वल टू sq। sp का वैल्यू यहां से पूरे को लिखते हैं p/2 इज इंटू 2a प्लस p-1 इंटू d इज इक्वल टू q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू d। यहां से मुझे d कैलकुलेट करना है बेटा, कैसे भी करके d कैलकुलेट करना है। तो p इंटू 2a प्लस p-1 इंटू d इज इक्वल टू मल्टीप्लाई क्या ये, नहीं पहले p लिख, एक स्टेप लिख लेता हूँ, q इंटू 2a प्लस q-1 इंटू d। अब p को मल्टीप्लाई करते हैं, 2pa प्लस ये p से मल्टीप्लाई होगा तो p-1 इंटू d इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2qa प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो q-1 इंटू d, q इंटू डी। यहाँ पे p आएगा ना pd, यहाँ पे आएगा qd। अब qd d वाले टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे d है ना, d वाले को लेफ्ट में ले जाते हैं, d वाले को लेफ्ट में यहाँ पे, और ये जो 2pa है उसको ले जाते हैं राइट में। तो p-1 p इंटू डी ये वाला लिखा, माइनस
ये पूरे टर्म को इधर लाया तो Q माइनस वन Q इंटू डी इज इक्वल टू, ये टर्म इधर चला गया तो हो जाएगा 2QA माइनस 2PA। यहां से D कॉमन ले लेते हैं तो D कॉमन ले लिया तो D कॉमन लेने के बाद P इंटू P माइनस वन माइनस Q इंटू Q माइनस वन इज इक्वल टू 2QA कॉमन ले लेते हैं तो 2Q माइनस 2P इंटू A डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड नहीं अभी तो डिवाइड करना है हम लोग को, D इज इक्वल टू, ये पूरे टर्म को नीचे ले जाते हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2A कॉमन ले लेते हैं, 2 यहाँ से दोनों में कॉमन है 2A, ये हो जाएगा Q माइनस P डिवाइडेड बाय, ये पूरा टर्म नीचे जाएगा तो P इंटू P माइनस वन माइनस Q इंटू Q माइनस वन, ये D का वैल्यू आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ P प्लस Q टर्म, P प्लस Q टर्म का सम फाइंड आउट करना। तो सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब P प्लस Q को टर्म चाहिए, P प्लस Q इज इक्वल टू n का वैल्यू P प्लस Q डिवाइडेड बाई टू इंटू 2A प्लस n का वैल्यू है P प्लस Q डिवाइडेड बाई P प्लस Q टर्म माइनस वन इंटू D का ये पूरा वैल्यू यहाँ पे है, ये देखो ये D का वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेप में पुट करते हैं हम लोग D का वैल्यू, D is P plus Q is equal to P plus Q divided by 2 into 2A plus P plus Q minus 1 into, यहाँ पे आ गया 2A into Q minus P divided by P into P minus 1 minus Q into Q minus 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हम लोग को। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग। देखो दोनों में 2A कॉमन है बेटा, जो जो कॉमन है हम लोग कॉमन लेते हैं और कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं हम लोग। P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, दोनों में 2A कॉमन, 2A बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे बच गया 1 प्लस यहाँ पे बच गया Q माइनस P इंटू P प्लस Q माइनस 1 डिवाइडेड बाय P इंटू P माइनस 1 माइनस Q इंटू Q माइनस 1। एक काम करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या सेम आता है क्या। P प्लस Q, यहाँ आ गया P प्लस Q बाई 2 इंटू 2A 1 प्लस, ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, Q P से मल्टीप्लाई हुआ तो PQ, Q से मल्टीप्लाई हुआ तो Q स्क्वायर, Q माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस Q, माइनस P से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस P स्क्वायर, माइनस P Q से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस PQ, माइनस P माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस P डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, P से मल्टीप्लाई हुआ तो P स्क्वायर माइनस P, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस Q स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस Q।
यहाँ पे देखो ये पी क्यू एंड ये पी क्यू कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस पी क्यू है माइनस पी क्यू है। एस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a 1 प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर, माइनस कॉमन लेते हैं बेटा, देखो माइनस माइनस आ जाएगा माइनस कॉमन लेते हैं सब में, तो ये क्यू स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे ये पी स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख लेता हूँ पी स्क्वायर, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस क्यू लिख लेते हैं, ये प्लस क्यू देखो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा ना, और यहाँ पे लिखते हैं माइनस क्यू स्क्वायर, लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये लिख लेते हैं हम लोग माइनस पी। चलेगा? फिर से देख लो, अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो, माइनस पी स्क्वायर है यहाँ पे माइनस क्यू है, माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस पी है, डिवाइडेड बाय, नीचे देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर माइनस पी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम ही है, कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, तो एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 0, तो ये आ गया आंसर 0। अगर समझ में आएगा तो टाइप यस। द रेशियो ऑफ सम ऑफ एम एंड एन टर्म ऑफ एपी इज एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। देखो बोल रहा है द रेशियो ऑफ सम ऑफ एम एंड एन टर्म ऑफ एपी, तो लिख लेता हूं एम एंड एन टर्म। सम का फॉर्मूला अपने पास है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर एन टर्म है तो। अगर एम टर्म है तो ये हो जाएगा m बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों का रेशियो लेते हैं, रेशियो एन बाई, किसका रेशियो बोला है, एम एंड एन का, तो सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो m बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका जो रेशियो दिया है वो दिया है एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ये क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है। ओके, अब देखो बेटा यहां से एन 2 एंड 2 कैंसिल, 2 एंड 2 कैंसिल, तो m इंटू 2a प्लस m होगा, यहाँ पे m आएगा, m माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। m कैंसिल, n कैंसिल, तो 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n, m डिवाइडेड बाई n, ये आ गया। आप सुनना बेटा, यहाँ पे देखना, यहाँ से यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, टाइम भी कमी बचा है, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ m को रिप्लेस कर रहा हूँ 2m, m को रिप्लेस कर रहा हूँ m प्लस 1 से, और n को रिप्लेस कर रहा हूँ n प्लस 1 से। m, रुक जाओ 1 मिनट, मुझे आना कितना टर्म चाहिए, वेट, क्वेश्चन देखने दो मुझे। द रेशियो m एंड n टर्म ऑफ, टर्म का चाहिए ना, अच्छा टर्म का चाहिए, रुक जाओ, ठीक है, इसको यहीं पे रखो, अभी आगे बढ़ते हम लोग यहीं पे। m एंड m का, यहाँ पे क्वेश्चन देखो बोला mth एंड nth टर्म का रेशियो चाहिए, तो mth टर्म जो tn का फॉर्मूला है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है।
तो अगर अपना mth टर्म है तो Tm का जो फॉर्मूला होगा a प्लस, अगर टाइम खत्म हो गया तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू रखूंगा इसको, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और अगर n टर्म है तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका रेशियो लेना है, और इसका जो रेशियो बोला है क्वेश्चन में कि प्रूफ करो कि ये आता है 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1। अब सिर्फ करना क्या है ना बेटा, हम लोग को प्रूफ करना है ना दिस m बाई n, तो m की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर लेना, m की जगह पे 2m माइनस 1 रिप्लेस करना है, m की जगह पे, m की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, यहाँ पे m की जगह पे 2m माइनस 1, m की जगह पे रिप्लेस करेंगे, इधर भी लेफ्ट में और राइट में m की जगह पे रिप्लेस करेंगे हम लोग 2m